अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रन ऑन सेंटेंस और कॉमा स्प्लाई स्टडी किया। देन हमने कॉम्बिनेशन बनाए वर्ड्स के, टेंसेस के और सेंटेंसेस में। तो इसी में आज हम देखने जा रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरो और मिक्स्ड कंडीशनल क्या है, यही देखते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में स्टडी कर लिया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में, कि हमारे पास सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। आज हम कंडीशनल वाले देखने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास इफ जो होगा वो जरूर यूज होगा। तो देखते हैं कैसे। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास सब कैटेगरी है सबजंक्टिव मूड की। अब किसी भी सेंटेंस में जब हम कोई वर्ब लगाते हैं तो हमारे पास तीन मूड्स में हो सकता है। या वो इंडिकेटिव मूड हो सकता है, या वो इंपेरेटिव मूड हो सकता है, या वो हमारे पास सबजंक्टिव मूड हो सकता है। अब ये सबजंक्टिव क्या चीज़ है? सबजंक्टिव में हमारे पास तीन चीज़ें हो सकती हैं। या कोई तमन्ना हो सकती है, या कोई ख्याल हो सकता है, या कोई शर्त हो सकती है। तो ये जो शर्त है इफ, ये हमारे पास सबजंक्टिव की सब डिवीजन है शर्तिया मूड में। तमन्ना में हमारे पास हो सकता है कि ही क्राइड एज इफ ही वर मैड, जो कि हमारे पास प्रेजेंट विश है, या फिर ही क्राइड एज इफ ही हैड बीन मैड, जो कि हमारे पास पास्ट विश है। ख्याली में हमारे पास हो सकता है इट इज रिकमेंडेड दैट, इट इज प्रपोज्ड दैट, इट इज वाइटल दैट। ये जो सारे मूड है जिनमें हम शुड नहीं लगाते, ये हमारे पास सारे ख्याली मूड है। तो हम देख रहे थे कि ये हमारे पास सबजंक्टिव की सब कैटेगरी है। इसमें हमारे पास हाइपोथेटिकल सिनेरियोज होते हैं, ऐसे सिनेरियो जो अभी हुए ही नहीं, हम खुद से उन्हें अज्यूम कर रहे हैं। और ये जो सिनेरियोज होते हैं ये हमारे पास कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं इसमें हम इफ जरूर लगाते हैं। तो इफ लगा लेने की वजह से इसमें हमारे पास दो क्लॉजेस बन सकते हैं। एक हो सकता है इफ क्लॉज, ठीक है, जो कि हमारे पास शर्तिया वाला हो सकता है। दूसरा क्लॉज हो सकता है वो इसका रिजल्टेंट क्लॉज हो सकता है, जो इसका रिजल्ट होगा। और अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 5 डिग्रीज आ सकती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जीरो और मिक्स्ड। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल। इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास इफ के बाद सिंपल टेंस और बेयर इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब, ठीक है, टू गो, टू वॉक, टू स्विम, टू राइड, ये सारे इन्फिनेटिव्स हैं। लेकिन ये जब बेयर लग गया है तो इसका मतलब हमने इसका टू उतार दिया है। सिंपल वर्ब को कहेंगे ये हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव है। फॉर एग्जाम्पल इफ ही वर्क्स हार्ड, ये देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। वर्क्स हार्ड, हमने वर्कड नहीं कहा, वर्किंग नहीं कहा, हैड वर्क नहीं कहा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। ही विल पास, ये हमने टू पास नहीं कहा, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव है, टू के बगैर आया हुआ है। सिंपल हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ये है। और हम इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, इसमें हमने कंडीशन डाल दिया है कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अगर हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो फिर इसमें हम कॉमा नहीं डालेंगे। और अगर हमने इसको इस ऑर्डर में लिखना है तो इसमें कॉमा डालना मस्ट है। देखते हैं सेकंड कंडीशनल हमारे पास क्या है। इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पहले इफ होगा, ठीक है, लाइक इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। सारे कंडीशनल में इफ होना मस्ट है। तो इफ ही वर्कड हार्ड, वर्कड क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये वर्क्स नहीं है, हैड वर्कड नहीं है, ठीक है, वर्किंग नहीं है, कोई थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म नहीं है, ये सिंपल पास्ट है। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड, ये देखें वुड, ही वुड, बेयर इन्फिनेटिव ही वुड पास, ठीक है, ये हमारे पास टू पास नहीं है, इन्फिनेटिव नहीं है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। इसको भी हम रिवर्स में लिख सकते हैं, ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में क्या होगा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। यानी इसमें हमारे पास रिग्रेट हो रहा है कि अगर उसने की हुई होती मेहनत तो वो पास हो जाता, उसने मेहनत ही नहीं की तो वो पास भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इफ आया, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि इसमें हैव हैड यूज होगा, ये देखें, इफ ही हैड वर्कड हार्ड। देन हमारे पास यूज होगा वुड हैव, ही वुड हैव,
देन हमारे पास होगा पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब्स हमने पढ़े हैं कि हमारे पास किस किस तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो ये जो फोर्थ फॉर्म है इसको हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं कि ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि ये हमारे पास ये है पास्ट पार्टिसिपल। यानी थर्ड फॉर्म क्या होगी, पास्ट। ठीक है, पास्ट 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 पासिंग, तो ये हमारे पास जो है थर्ड फॉर्म है। इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं बट विदाउट कॉमा। फॉर एग्जांपल, ही वुड हैव पास्ड इफ ही हैड वर्कड हार्ड। बिल्कुल ठीक है। हम इसमें इफ ही हैड की जगह सिर्फ एक वर्ड हैड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कहा था कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इसकी जगह हम कह सकते हैं हैड ही वर्कड हार्ड। तो ये जो इफ ही हैड है या फिर जो हैड है, ये सेम मीनिंग दे रहे हैं। हैड ही वर्कड हार्ड या इफ ही हैड वर्कड हार्ड, एक ही बात है। ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव पास्ड। नेक्स्ट हमारे पास जीरो कंडीशनल। ये अब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, और ये जनरली हमारे पास तब अप्लाई होता है जब हमारे पास कोई साइंटिफिक लॉजिक्स, यूनिवर्सल फैक्ट या ऑर्डर हो। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इफ के बाद हमारे पास प्रेजेंट टेंस आता है। ठीक है, बिल्कुल। देन हमारे पास जो रिजल्टिंग क्लॉज है उसमें भी प्रेजेंट टेंस आता है, यानी इसमें सिंपल प्रेजेंट है। ये हमारे पास साइंटिफिक लॉजिक्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स या ऑर्डर्स, जिनको हम कहते हैं इंपेरेटिव मूड्स, ये उसके लिए अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, ये सिंपल सी बात है, लॉजिक है, साइंटिफिक मानी हुई बात है कि अगर आप बॉल हवा में फेंकेंगे तो वो आपके पास वापस आ जाएगी। तो हम इसको कहेंगे इफ यू थ्रो द बॉल इन द एयर इट कम्स बैक। ठीक है, हमने ये जगह इफ यू थ्रो, ये से हमारे पास क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। इट कम्स बैक, ये कम्स क्या है, ये भी हमारे पास प्रेजेंट है, सिंपल टेंस है। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि इफ यू हीट द वाटर इट गेट्स बॉइल्ड। ठीक है, तो ये जो गेट्स है ये हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट। और इफ यू हीट क्या है, ये भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड कंडीशनल। अब ये क्या चीज है, ये हमारे पास क्रॉस है। हमने दो कंडीशनल को आपस में मिला दिया है और हमारे पास बने हैं मिक्स्ड कंडीशनल। अब वो कौन से दो कंडीशनल थे, थर्ड कंडीशनल था और सेकंड कंडीशनल था। मिक्स्ड कंडीशनल की एक और निशानी है, उसमें हमारे पास कुड यूज होगा। कुड, ये समटाइम्स वुड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसमें हमारे पास कुड जो होगा वो यूज होगा। अब ये होगा क्या, ये हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह सेम ही है। एक जगह हम पास्ट यूज कर रहे हैं तो दूसरे क्लॉज में प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, और दूसरी टाइप में एक क्लॉज में अगर हम प्रेजेंट यूज कर रहे हैं तो दूसरे क्लॉज में हम पास्ट यूज कर रहे हैं। पहले फर्स्ट टाइप को देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्लॉज कह रहा है कि हमारे पास पास्ट में, ठीक है, कंडीशनल है ना, सारी कंडीशन लगा रहे हैं, कोई पास्ट में कोई ऐसी अनरियल सिचुएशन हो गई है जिसने अफेक्ट कर दिया है कोई रिजल्ट जो कि प्रेजेंट में है। ठीक है, पास्ट में कोई काम हुआ है अनरियल जिसने अफेक्ट किया है प्रेजेंट को। और सेकंड कंडीशनल क्या कह रहा है, ये इसका उलट है। वो कह रहा है कि प्रेजेंट में कोई ऐसा काम हुआ है जिसने अफेक्ट किया है पास्ट को। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही मिलते जुलते हैं। अब जिस तरह के हमें पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में एक हमारे पास इफ क्लॉज होता है और दूसरा रिजल्टेंट क्लॉज होता है। तो इसमें जो हमारे पास जो टाइप 1 है उसमें हमारे पास क्या होगा, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा वो हमारे पास इफ क्लॉज में होगा। और जो वुड और कुड, ये जो हमने कहा है कि इसमें वुड और कुड यूज होंगे, तो ये जो हमारे पास इसके वुड और कुड हैं वो हमारे पास रिजल्टेंट में यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं इफ आई हैड स्टडीड मोर, अगर मैंने और पढ़ाई की होती। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पास्ट है। ठीक है, पास्ट है। इफ का जो क्लॉज है वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हैड स्टडीड मोर। ठीक है, आई वुड बी अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर होता। तो ये वुड और कुड यूज हो रहा है। आई वुड बी अ डॉक्टर, तो मैं होता। ये हमारे पास यानी क्या है, रिजल्ट है ना। और ये रिजल्ट किस टेंस में है, ये प्रेजेंट में है। अनरियल सिचुएशन जो हुई, ये इफ आई हैड स्टडीड मोर, ये हमारे पास पास्ट में हुई। रिजल्ट जो है हमारे पास प्रेजेंट में हुआ। और ये जो इफ आई हैड स्टडीड मोर है, ये हमारे पास जो पार्ट है ये थर्ड कंडीशनल का है। आई वुड बी अ डॉक्टर क्या है, सेकंड कंडीशनल, क्योंकि एक क्रॉस है हमारे पास थर्ड और सेकंड कंडीशनल का। यानी हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास परफेक्ट के अंदर है ये थर्ड कंडीशनल का पार्ट है, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, और ये हमारे पास इफ क्लॉज में।
और जो बाकी हमारे पास हिस्सा है ये हमारे पास रिजल्टेंट क्लॉज है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल है, ठीक है, उसका पार्ट है, जाहिर है ये मिक्स्ड है दो कंडीशनल का। और ये हमारे पास इसका जो टेंस है वो हमारे पास वुड और कुड के साथ बेयर इन्फिनेटिव होगा, यानी टू के बगैर, टू भी नहीं है, आई वुड बी अ डॉक्टर। सेकंड टाइप पे हमने पढ़ा है कि ये उलट है कि प्रेजेंट में ऐसी कोई कंडीशन हुई है जिसने पास्ट को अफेक्ट किया है, तो ये हमारे पास सेकंड टाइप बन जाएगी। अब इसको देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, जिस तरह हमें पता है एक इफ क्लॉज होगा और एक रिजल्टेंट क्लॉज होगा, तो ये जो हमारे पास क्लॉज है ये इफ क्लॉज है, जो बाकी बच गया कॉमे के बाद ये रिजल्टेंट क्लॉज है। अब जो हमारे पास इफ क्लॉज होगा वो क्या है हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस में, और जो दूसरा क्लॉज है हमारे पास वी कुड हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट ऑलरेडी, जिसमें वुड हैव या कुड हैव, इसमें सिर्फ वुड और कुड था, इसमें वुड हैव और कुड हैव है, वी कुड हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट ऑलरेडी। इसमें हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, हैव फिनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक इसमें इफ क्लॉज है, दूसरा जो है इसमें हमारे पास रिजल्टेंट है। जो हमारे पास इफ क्लॉज है वो हमारे पास सेकंड कंडीशनल है, उसका पार्ट है, ठीक है, ये सेकंड कंडीशनल। और जो हमारे पास बाकी रिजल्टेंट है वी कुड हैव फिनिश्ड, ये हमारा क्या है, ये थर्ड कंडीशनल है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला लेने से हमारे पास क्या बन गया, मिक्स्ड कंडीशनल, जो कि हमारे पास ये है। तो जो हमारे पास इफ क्लॉज है वो क्या हुआ है, वो हमारे पास प्रेजेंट में बता रहा है कि हमारे पास प्रेजेंट की कंडीशन है जिसने अफेक्ट किया हमारे पास पास्ट के किसी इवेंट को, वी कुड हैव, ये हमारे पास पास्ट का है। तो ये थे हमारे पास मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।